गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। हम लोग थनाद गांव में है, दुर्ग से थोड़ा दूर में है। यहाँ पे कलाकारों का गढ़ है। बहुत सारे कलाकार रहते हैं जो मूर्तियां बनाते हैं, गणेश की, दुर्गा मैया की और कई तरह की मूर्तियां बनाते हैं, काम करते हैं यहाँ पर। थनौद में धमकेतु हम लोग देख रहे हैं, पीछे पगोड़ा बना हुआ है। धमकेतु में जो है विपश्यना का शिविर लगातार लगता रहता है। 10 दिन की विपश्यना होती है। विपश्यना मतलब विशेष अर्थ में देखना। देखना क्या? अपने शरीर के अंदरूनी हिस्से को देखना, जानना, और यही रास्ता था जो कि निर्वाण की ओर ले जाता था। बहुत अच्छा लेकिन कठिन शिविर है। 10 दिन तक मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, अखबार नहीं पढ़ना है। अखबार तो क्या, कोई किताब भी नहीं पढ़ सकते आप। और साधना का सबसे पहला कदम कि 10 दिन तक मौन रहना। मौन में एक बड़ी शक्ति होती है, मौन में एक बड़ी ताकत आती है, अनुशासन भी है और आदमी को अंदर से एनर्जी भी देती है। बहुत सारी चीजें हैं। साधु जैसा जीवन 10 दिन तक गृहस्थ को साधक इसलिए कहते हैं कि उसको करना पड़ता है। कठिन है, बहुत ही कठिन है, लेकिन धीरे धीरे जब वो जानेगा और अंतर्मन की गहराइयों में जानेगा और धर्म को जानेगा। ये काम 1969 से श्री सत्यनारायण गोयनका जी, सत्य मतलब खुद सच और नारायण भगवान, तो उस भगवान स्वरूप ही उन्होंने इस विद्या को, जो विद्या कहते हैं, तो इस विद्या को लोगों तक पहुंचाया। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर रहने की सब व्यवस्था है। साधु जैसा रहना है तो कोई शुल्क नहीं लेते हैं। बाद में जो कुछ अभी देंगे आप अगले नए साधकों के लिए वो भी अच्छा है, लेकिन साधना करने आना चाहते हैं, अंतर्मन को अपने जानना आना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आए। हम लोग सब यहाँ पे जो देख रहे हैं, जितना भी ग्रुप दिख रहा है, ये ग्रुप 19 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक की यात्रा की है उन्होंने। हमारे साथ में धम्म सेवक भी होते हैं। फूले जी हैं। फूले जी, कितना शिविर हो चुका है आपका? मेरा ये तीसरा शिविर है और एक सेवा हो चुकी है जी। ये आज मैं इस शिविर में मैं सेवा के लिए आया हूँ। कैसा लगता है? आप जब किए थे पहली बार तो ये सब नए साधक हैं और आगे क्या करना चाहिए इन साधकों को? पहली बात तो यहाँ जो नियम होते हैं जी, सारे नियमों का पालन करना चाहिए और साधना में जो अधिष्ठान की साधना होती है उसमें तो बचना चाहिए। अब शारीरिक हम जो परिस्थिति से आते हैं उस समय तो हम लोग ऐसे साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद तपस्या करना पड़ता है। और तपस्या वो होती है कि शरीर को भी कष्ट होता है, तो वो कष्टों को सहना है, लेकिन गुरुजी बताते हैं कि इसको समता भाव से देखना है। न उसको महसूस इस तरह से नहीं करना है कि मेरे को वेदना हो रही है, दर्द हो रहा है, न उसको जैसे सुखद आनंद होता है तो न सुख का आनंद नहीं लेना है, समता भाव से देखना है। ये यहाँ सिखाया जाता है। और शरीर विपश्यना का मतलब विशेष तरह से अपने शरीर को देखना है और शरीर के अंदर को भी झांकना है और शरीर को अपने तरह से वो बहुत अच्छी बात है। कितनी अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? अशोक गांधी। कहाँ से आए अशोक जी? बालोद। बालोद से। क्या कहेंगे 10 दिन के शिविर में आप? बस जीने की कला सीख के जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार मांडे। क्या सीखे हैं मांडे जी यहाँ पे? क्या अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा है यहाँ का तपस्या का। जी जी। क्या नाम है सर आपका? रविकांत मड़ा में। कहाँ से हैं रवि भैया? दुर्ग से। क्या कहना चाहेंगे रवि भैया? बहुत बढ़िया। यहाँ 25 साल पहले आ जाना था जी, पहले ही आ जाना था जी। ना, जानकारी हो गई थी बट लेट हो गया। जब जागे तब सवेरा। क्या नाम है सर आपका? विकास गेडा। विकास। कहाँ से आए हो? गोंदिया से। गोंदिया से। क्या कुछ कहोगे? क्या अनुभव लेके जा रहे हो यहाँ से? इससे पहले कम से कम 10-12 शिविर हो चुके हैं, तो जितने भी होते हैं उतने कम ही पड़ते हैं। इस तरह की शिविर कर चुके हो आपकी पहले, मतलब आप बता रहे हो जानकारी की हो चुकी है करके? कर चुके हैं। पुराने साधक है। 10-12 गोंदिया के सेंटर से भी एसोसिएशन है। अच्छा। मतलब सेंट्री गतिविधियों से। अच्छा। तो क्या कुछ परिवर्तन लगता है जीवन में आपके? बहुत बड़ा परिवर्तन है जीवन में। अगर सब कुछ है और ये साधना नहीं है तो जीवन अधूरा सा है। इस तरह से व्याख्या की जा सकती है जब विपश्यना को अपन जीवन से जोड़े। क्या मतलब व्यवहार में वैसे क्या परिवर्तन आया आपका? नए साधक जुड़े हुए हैं तो उनको क्या बोले? पहले गुस्सा आता था, चिड़चिड़ाहट होती थी या चिंता रखती थी, रात की नींद नहीं आती थी, कैसे क्या कहेंगे? कुल मिला के अगर शॉर्टकट में बोला जाए तो जो सारी चीजें अपन नॉर्मल जीवन में संभाल नहीं सकते या जो अपन स्वभावतः हैंडल नहीं कर सकते, वो सारी चीजें हैंडल करने की क्षमता और ताकत विपश्यना साधना के बाद बढ़ती है। और जितना पुराना तुम्हारा अनुभव होगा उतनी ज्यादा तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी, इस बात में कोई शक नहीं। बहुत अच्छा है। हमारे साथ में अबीर कपूर। कहाँ से हो अबीर? मैं दुर्ग से हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मतलब अंदर की प्रकृति बाहर की प्रकृति कितनी सिमिलर होती है। हमें समाज ने कितना समझाया है कि बाहर धर्म कर्म कांड उसमें फंसा के रखती है, लेकिन
यहाँ आके पता चला कि असली मुक्ति क्या होती है, मुक्ति का रास्ता क्या होता है। बहुत अच्छी बात है। तो गिरनाम कह रहे थे कि देवांगन जी हमारे साथ में हैं, क्या कहेंगे देवांगन जी? इसमें कहना इतना ही है, ये एक अनुभव है और जो यहाँ आके 10 दिन रह के उस शिविर को करेगा वही जान पाएगा इसका अनुभव को। और एक बार अगर मनुष्य योनि में आए हैं तो एक बार जरूर करना चाहिए। जी, वैसे भी भगवान ने कहा कि स्वयं अनुभव करो। सत्यनारायण जी ने एक लिखा हुआ है कि बिना अनुभव के आप किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करो, या धर्म का जो भी मामला है स्वयं अनुभव जरूर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मधुसूदन गजबी है, मैं तिरोड़ा से आया हूँ। जी, क्या कुछ कहेंगे? ये साधना शिविर है और 10 दिन का होता है और 10 दिन में पहले तो आर्य मौन करना पड़ता है, यानी कभी बातें ही नहीं करना है। वो बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी ताकत है और वो बड़ा कठिन भी है। ये बहुत बड़ा कठिन भी है। जी जी, क्या कुछ नाम है सर आपका? मैं किशोर भावे हूँ और भिलाई से आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं भी थोड़ा सा मानसिक रूप से अस्वस्थ और तनाव और स्ट्रेस था। तो मेरी बेटी बोली कि पापा जी आप एक काम करिए, मैंने विपश्यना 10 दिन का की, तो आप भी जाइए थनोद और विपश्यना करके आइए। तो मेरी बेटी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया, मैं आया, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ मेरा। तो फिर मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद में मैं उस समय की जो मेरी स्थिति थी, मेरे आंखों से आंसू हमेशा आ रहे थे और मैं इतना विचित्र ढंग से मैं यहाँ पे पहुँचा। जब यहाँ पहुँचने के बाद में मैंने आर्य मौन का पालन किया पूर्ण रूपेण से, तो मुझे अपने आप में एक एहसास होने लगा कि वाकई मैं ऐसे जगह में आया हूँ जहाँ पर मुझे क्या, जो व्यक्ति इस संसार में आया है और मनुष्य योनि में आया है, उसने ये साधना विपश्यना करनी ही चाहिए। मैं लेट हो गया, ये मेरा दुर्भाग्य था। तपोभूमि में वैसे भी शांति होती है जब विपश्यना करते हैं, धमाल में मौन रहता है। क्या कहोगे त्रिलोकी? तो दोस्तों मेरा नाम त्रिलोक कुमार है, मैं दिल्ली राजरा से आया हूँ मैं। और दिल्ली राजा से आने के बाद मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया विपश्यना के लिए। मुझे किसी ने बताया था, जैसे मेरी क्लास टीचर थी, कि आप जाइए अपने में विपश्यना कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो 10 दिनों के विपश्यना में मुझे ये हासिल हुआ कि आपकी जो मेंटलिटी सोचने समझने की स्थिर हो जाती है। आपका जो दिमाग होता है वो इधर उधर भागने से एक जगह स्थिर रहता है। ये बहुत अच्छी बात देती है। और मैं तो ये बात बोलूंगा कि बच्चों, स्टूडेंट जो पढ़ाई लिखाई करे, उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये पढ़ाई लिखाई के आगे बढ़ने के लिए। और मैं चाहूंगा, और जाने से पहले एक बात और आपको बोलना चाहूंगा मैं, कि अगर आप यहाँ आ रहे तो एक मेंटलिटी बना के आइए कि मुझे 10 दिन यहाँ रहना है। अगर आप ये मेंटलिटी बना के नहीं आओगे तो आप नहीं रह पाओगे, दूसरे तीसरे दिन में यहाँ से आपको जाना पड़ जाएगा। त्रिलोकी रहना नहीं, तपस्या करना।